नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जाम रहता है। तो ऐसा ही एक फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है आश्रम। जी हाँ, आश्रम का नाम तो आपने सुना होगा। दिल्ली महारानी बाग चौक के पास में आश्रम कॉलोनी है, वहाँ पर एक आश्रम फ्लाईओवर बनाया गया है जो बनकर कंप्लीट हो चुका है और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने उसका विमोचन भी कर दिया है और वो इस वक्त पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ, उसी का उद्घाटन करने के लिए अरविंद केजरीवाल साहब वहाँ पहुँचे, दिल्ली के सीएम साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने दिल्ली के लिए एक बहुत प्यारा भाषण दिया है। हम आपको सुनाना चाहते हैं और किस तरीके से उद्घाटन किया है वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं आश्रम चौक फ्लाईओवर, जहाँ पर वो फ्लाईओवर एम्स से सीधा डीएनडी यानी नोएडा को जोड़ता है। जी हाँ, बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि डायरेक्ट आप फ्लाईओवर क्रॉस करके नोएडा से दिल्ली और दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर फर्राटे से पहुँच सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि उद्घाटन हो चुका है और फ्लाईओवर पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस फ्लाईओवर के उद्घाटन के समय पर, जहाँ पर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल साहब जो है इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध आदरणीय श्री अनंत कुमार सर से, इंजीनियर इन चीफ, आएं और वेलकम एड्रेस हम सबके बीच जोरदार तालियों से आइए एक बार स्वागत करें। सर से अनुरोध, हमें इस फ्लाईओवर के बारे में विस्तार से जानकारी दें। नमस्कार। मंच पर उपस्थित दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, स्थानीय विधायक श्री प्रवीण कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथी और पीडब्ल्यूडी के सभी मेरे साथी जिन्होंने इसको बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्रम फ्लाईओवर का डीएनडी फ्लाईओवर तक का विस्तार का लोकार्पण किया जा रहा है। इसको निर्माण में स्थानीय लोगों को कई बार परेशानी हुई, क्योंकि हम लोगों को डेट कई बार बढ़ानी पड़ी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चलते हुए काम को जाके दोनों तरफ ट्रैफिक है, उसको बनाने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। पुलिस को भी इस विषय में साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है। तो फिर भी इस सब के बावजूद भी इसको काफ़ी जल्दी हम लोगों ने पूरा किया। और जब हम लोगों ने अखबार में निकाला था कि ये 45 दिन या 60 दिन में पूरा कर देंगे, तो अधिकतर अखबार वालों ने इस पर शंका व्यक्त की थी कि पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से इतने समय में नहीं हो पाएगा। पर हमें बार बार मार्गदर्शन मिला हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर कार्य की समीक्षा की और हम लोगों को निर्देश दिए कि आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करें, क्योंकि जनता को काफ़ी असुविधा हो रही है। तो हम लोगों ने भी अथक प्रयास किए और उसका नतीजा आपके सामने है कि आज ये कार्य उद्घाटित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति से हम लोग सब उत्साहित हैं। आप बार बार दिल्ली की सड़कों को और किस तरह से सुसज्जित किया जाए, इन सड़कों को कैसे और अच्छा बनाया जाए, बार बार आप इसी विषय में हम लोगों से चर्चा करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आपने आश्वस्त किया हुआ है कि जहां पर भी आवश्यकता हो नए निर्माण किए जाएं और उन सब के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आश्रम फ्लाईओवर का विस्तार का प्रस्ताव यूटी पैक द्वारा 2017 में स्वीकृत हुआ था। इस कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति 2019 में 129 करोड़ की प्राप्त हुई थी। इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 124 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान है खर्च का। इसका निर्माण कार्य 2020 में शुरू किया गया, परंतु बीच में कोविड महामारी के कारण करीब 8 से 10 महीने तक कार्य में बाधा आई एवं दिल्ली पुलिस के द्वारा भी कई बार अनुमति हमें थोड़े थोड़े पार्ट्स में मिली, जिसके कारण निर्माण में बाधा आई। फिर भी ये कार्य अभी आपके सामने संपन्न हो गया है। इस कार्य की कुल प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति 164 करोड़ रुपये की है। इसमें बीच में कुछ कार्य ऐसे थे जो NHAI द्वारा किए जाने थे, परंतु उनका प्रस्ताव थोड़ा देरी से चल रहा था, तो उसकी भी जिम्मेवारी हमने अपने ऊपर ली और ये कार्य को पूरा कर दिया। अभी इसमें कुछ दिन के लिए लाइट व्हीकल ही चलाए जाएंगे, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ी
हाई टेंशन लाइन है, जिसको पहले दूसरे विभाग द्वारा हटाया जाना था, परंतु वो अभी नहीं हो पाया, तो उसकी जिम्मेवारी भी पीडब्ल्यूडी ने स्वयं पे ली है और हम उसको इसी महीने के अंत तक हटा देंगे, तब बड़े वाहन भी इसके ऊपर जा पाएंगे। इस फ्लाईओवर के निर्माण से लाजपत नगर से आने वाले सभी यात्री बिना रुकावट सीधे सराय काले खां एवं डीएनडी जा सकेंगे। इसी तरह डीएनडी से आने वाला ट्रैफिक सीधे एम्स लाजपत नगर की तरफ जा सकेगा। इसके निर्माण के कारण 3 रेड लाइट खत्म हो जाएंगे, जिससे ट्रैफिक के आवागमन में काफ़ी सुविधा रहेगी तथा जो स्थिति घंटों तक जाम की बनी रहती थी, उससे जनता को निजात मिलेगी। इस कार्य के निर्माण के अंतर्गत ही रिंग रोड महारानी बाग पर एक पैदल पार पथ भी बनाया गया है, जिससे पैदल यात्रियों को सुविधा होगी। हालांकि इसका फ्लाईओवर का उद्घाटन तो आज किया जा रहा है, पर जो पैदल पार पथ है वो हमने काफ़ी समय पहले ही लोगों के लिए खोल दिया गया था। मैं इस निर्माण कार्य से संबंधित लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों, निर्माण एजेंसी केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को शुभकामनाएं देता हूं तथा एक बार इस फिर शुभ अवसर पर आप सभी महानुभावों का हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार, बहुत ही शानदार काम। और पीडब्ल्यूडी के लिए यही, इस टीम के लिए कि मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें हमसे, हर हालात में सफल होने का हुनर हमें आता है। तो बहुत छोटे समय में और बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपसे इंटरेक्शन का। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुज़ुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत खुशी का दिन है कि इस आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया जा रहा है और ये जनता के लिए खोला जा रहा है। आश्रम फ्लाईओवर से डीएनडी तक का ये एक्सटेंशन, जो अब पहले घंटों घंटों तक इतने लंबे लंबे ट्रैफिक जैम होते थे, खासकर सुबह और शाम को ऑफिस आवर्स में, अब लोगों को इससे निजात मिलेगी। और जैसा अभी इंजीनियर साहब ने बताया कि 3 रेड लाइट से फ्री हो जाएंगे और एक तरह से अब नोएडा से ऑल इंडिया मेडिकल तक बिना रेड लाइट के आप फर्राटे से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लोगों को थोड़ी तकलीफ़ तो हुई इस दौरान, क्योंकि काफ़ी, आज जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होता है थोड़ी तकलीफ़ तो उठानी पड़ती है। उस जो तकलीफ़ हुई लोगों को, उसका मुझे खेद है, और लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये जल्दी से जल्दी, जैसा भी इन्होंने बताया कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 45 से 60 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट करके दिखाया। अभी 2-4 छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं, जैसा बताया गया कि हाई टेंशन वायर एक है, तो कुछ दिन तक अभी इस पर लाइट व्हीकल्स चलेंगे। जब वो हाई टेंशन वायर हटा दी जाए, वो उसका वो हो जाएगा, तो दूसरे व्हीकल्स को भी अनुमति दे दी जाएगी। ये 1425 मीटर लंबा फ्लाईओवर है। दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में टोटल अभी तक 101 फ्लाईओवर और अंडरपास हैं। उसमें से लगभग 27 फ्लाईओवर और अंडरपास पिछले 7 साल में हमारी सरकार के दौरान बने हैं। तो हमारे से पहले 65 साल में 74 बने थे और हमारे टाइम में 27 बने हैं। अभी आने वाले दिनों में 15 बड़े बड़े फ्लाईओवर या फ्लाईओवर के एक्सटेंशन या डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर, इस तरह से 15 और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। जैसे पंजाबी बाग में 6 लेन फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो कि उम्मीद है 31 दिसंबर इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। सराय काले खां पे आप देखोगे एक डबलिंग चल रही है, वो 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। आनंद विहार के पास रोड नंबर 56 में कंस्ट्रक्शन चल रही है फ्लाईओवर की, वो 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। मंगल पांडे मार्ग फ्लाईओवर गगन सिनेमा पे एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर एट सावित्री सिनेमा नेहरू प्लेस, रोटरी एट शालीमार बाग,
नजफगढ़ फिरनी, माँ आनंदमयी फ्लाईओवर, त्रिपोलिया गेट से रानी झांसी फ्लाईओवर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एलिवेटेड रोड फ्रॉम वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज टू डीएनडी फ्लाईवे, extension of Nehru Place flyover to Modi Mill flyover, LC12 रेलवे ओवरब्रिज एट खेड़ा खुर्द। सो ये लगभग 15 ऐसे और फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं और लोगों को वहाँ पे ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएंगे। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों को खूबसूरत करने का मैंने जैसे अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि दिल्ली की सड़कें जो हैं उनको ब्यूटीफाई करने का, उनकी रोज़ सफाई हो, उनकी रोज़ धुलाई हो, मैकेनिकल सकिंग मशीन से वहाँ पे मिट्टी हटाई जाए। ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं और ये जल्दी इनकी शुरुआत होगी कि पूरी दिल्ली की कम से कम पहले फ़ेज़ में हम दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं 60 फुट से चौड़ी सड़कें जितनी हैं लगभग 1480 किलोमीटर, उनको हम पहले फ़ेज़ में उनकी सफाई का काम करेंगे। और ब्यूटिफिकेशन का आप देखेंगे आजकल पूरी दिल्ली में जब आप घूमते हैं कई जगह अब ऐसी हो गई है जहाँ पे दिल्ली की सड़कें बहुत सुंदर दिखने लग गई हैं। कई जगह फूल पत्तियाँ दिख रही हैं, कई जगह अच्छी अच्छी लाइट्स दिख रही हैं। रात को अगर आप एक राउंड लें तो कई जगह काम शुरू हो गया है। अब इसको पूरी दिल्ली के अंदर अपने को दिल्ली को सुंदर बनाना है, दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाना है। जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे और भी कई नई नई सड़कें जो हैं वो खूबसूरत होती जाएंगी, उनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाएगा। अगर मीडिया के कोई एक दो क्वेश्चंस हैं तो इससे कुछ अलग सवाल है इसी से पूछ लो आज, बाकी तो मैं आपसे लोगों से मिलता ही रहता हूँ। सर वो राबड़ी देवी के घर पे छापा चल रहा है, सीबीआई का बताया जा रहा है। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कम से कम 8 से 9 विपक्ष के नेताओं ने, उसके बाद आज छापा, क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।